अच्छे कामों में कई जगह टांगड़ा हुआ है। आपके सामने देखो ये बस अड्डा है। अच्छा साथी नु कहा करे नहीं बात बात के लिया कि भाई सरपंच फलानी चीज खा गया रियो खा गया। एक बार रजाना खुर्द का गेड़ा मार जियो भाई और वही सरपंच भी मार जियो भाई। जी भाई साहब अरे गांव का तो होगा। अरे काम का तो हाँ भाई फिर दिक्कत क्या है? ना कोई दिक्कत नहीं तो के काम माले जो बताए हैं ना भाई काम बढ़िया कर दिया सबका साहब ने। अच्छा हाँ सरपंच पर तो बहुत से आरोप लागे सरपंच गाल खा गया नाली खा गया लैटरिन खा गया मेरा नहीं पता नहीं क्या खुआ दे सरपंच ने लेकिन एक रजाना खुर्द गांव में सरपंच ने गांव में चमका दिया। जिक्र हरियाणा पे आप सभी का स्वागत है भाई। फिलहाल आज हम जिक्र करांगे मेरा गांव मेरा परिवार आई लव रजाना खुर्द। ये जो स्लोगन है इसको देख के हम रुक गए। फिलहाल हरिद्वार से हम आ रहे थे भाई और बड़ा प्यारा लिख नहीं रखा बड़ा प्यारा आपको दिखाई भी दे देगा क्योंकि अभी विजुअल जो हम आपको दिखावांगे साफ सफाई की बात करांगे या फिर सरपंच प्रतिनिधि हैं उनके भाई हैं सरपंच प्रतिनिधि कहेंगे वो मौजूद है उनसे बातचीत करांगे। सरपंच मौके पर मिले नहीं कहीं बाहर जा रहे हैं तो आइए इनसे पहले तो बातचीत करते हैं। नमस्कार जी जसमेर। नमस्कार भाई साहब। जिक्र हरियाणा आपका चैनल का मेरे गांव में पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद व स्वागत है जी। स्वागत आपका जी। जैसे देखा हमने जी मेरा गांव मेरा परिवार है जी, गांव को परिवार की जी डेफिनेशन दे दिया। डेफिनेशन भाई साहब ऐसे है जैसे मेरे से बड़े भाई हैं सुरेश जागलान जी जो गांव के मौजूदा सरपंच हैं। वो आज आपने पता ही है एक सांस्कृतिक सिस्टम है सामाजिक सिस्टम है वो कोथली देने के लिए गए हुए हैं आज। बिल्कुल वो भी जी वो भी जरूरी है। तो जिस प्रकार स्लोगन दिया गया है मेरा गांव मेरा परिवार जब हमने चुनाव गांव में लड़ा था भाई साहब वो इसी मुद्दे पर इसी उस पर लड़ा गया था कि सारा गांव अपना परिवार है अपना भाईचारा है और भाईचारा बना के ही पीछे भी रखा है और आगे भी रखेंगे। हमारा पहला ही चुनाव था गांव का जी और गांव राम ने अच्छे मौका दे दिया जी। जैसा मौका दिया जो वादे किए थे हमने गांव में कि भाई जिस प्रकार गांव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे और जैसे लगभग भाई साहब 2.5 साल के करीब हमने होया है। तो कमी की बात आवा तो के काम ही करवा दिया आपने देखा होगा भाई साहब जैसे मौजूदा है ये एक तालाब था गांव में अगर इसको आप 2.5 साल पहले देखते या देखा भी होगा आपने आते जाते ऑन रोड गांव ये आज अलग ही पहचान है जी इस गांव की। तो आपने देखा ये एक हरियाणा का मॉडल बन चुका है जी ये जी जो अमृत सरोवर नाम दिया गया माननीय मोदी जी की जो सोच थी ना कि गांव तक एक इस प्रकार एक शहर का मॉडल बनाना है। गांव में भी आप देख सकते हो जैसे चेयर हैं लगी हुई हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं पगडंडी बनी हुई है और जिस प्रकार सोलर लाइट लगी हुई हैं तो इस प्रकार जैसे शहर में शाम को होते ही सभी पार्कों में जाते हैं बच्चे बुजुर्ग माता बहनें सारे और इसी प्रकार यहाँ लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब पूरा गांव चाहे उसमें माता बहनें बच्चे बुजुर्ग युवा साथी सभी घूमने के लिए आते हैं भाई सब यहाँ। और गांव में के काम कराई आप गांव में जैसे ओपन जिम का काम था भाई साहब ओपन जिम आप ये सामने देखो स्कूल का ग्राउंड है जी वहाँ पे वो मशीनें लगी हुई हैं वहाँ भी सोलर लाइट लगवा रखी हैं और इसी तरह चारों तरफ ग्राउंड के चारों तरफ पगडंडी बनवा रखी है जी घूमने के लिए वहाँ पर भी जी। सबसे पहले तो वहीं बनवाई थी उसके बाद फिर ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के आशीर्वाद से और हमारे पंचायत मंत्री आदरणीय कृष्णलाल पवार जी का पूरा सहयोग व आशीर्वाद इस तालाब का सुंदरीकरण करने में रहा है जी। लेकिन सरपंच पर तो बहुत से आरोप लागे सरपंच गाल खा गया नाली खा गया लैटरिन खा गया मेरा नहीं पता नहीं क्या खुआ दे सरपंच ने लेकिन एक रजाना खुर्द गांव में सरपंच ने गांव में चमका दिया। भाई साहब देखो जो भी सरपंच है क्वालिटी और क्वांटिटी में जो समझौता करेगा नहीं आदमी वो तो खाओगा अगर जो समझौता नहीं करेगा वो तो फिर गांव में चमका होगा आपने मेरा निष्पक्ष भाव बिल्कुल निष्पक्ष भाव होना चाहिए हर सरपंच भाई का भी। मैं तो सभी हरियाणा के आपके चैनल के माध्यम से सभी सरपंचों को भी ये एक उदाहरण देता हूँ भाई और हाथ जोड़ कर इन्वाइट भी करता हूँ मेरे गांव में आके देखो भाई इस प्रकार से आप भी काम कराओ। जैसे ही टेंडरिंग की बात थी जब शुरू में सरपंचों जब बने ही थे पूरा हरियाणा के अंदर ई टेंडरिंग का काम हुआ तो सबसे पहले जिला जींद में भाई साहब अपना गांव में ई टेंडरिंग का काम शुरू करवाया भाई साहब जी। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये मेन गली है गांव की एक ही मुख्य गली है तो इसमें ई टेंडरिंग से सबसे पहले सारे सरपंच हड़ताल पे थे लेकिन गांव रजाना खुर्द में ई टेंडरिंग से पूरे जिले में सबसे पहले काम चल रहा था भाई। तो देखा जिस प्रकार यहाँ मेन मुख्य गली थी इसमें 60 mm के ब्लॉक लगा दिए जबकि एस्टिमेट में 80 mm के ब्लॉक थे जी।
उन्होंने बोले कि भाई कोई नहीं सरपंच साहब, हमने देखा एस्टिमेट, इवन पढ़ तो वही बात है जी, अनपढ़ तो है नहीं। पढ़े लिखे सरकार ने जो पॉलिसी पॉलिसी अपनाई है बहुत अच्छी अपनाई है, ताकि अनपढ़ आदमी तो उस पर गुठा टेका कह दिंदा ठीक है भाई बनाए थे शुक्र बने रही है। तो इस बात का बड़ा फर्क है। तो 60 mm के ब्लॉक लगा दिए यहाँ। जी। तो हमने एस्टिमेट देखा जो हिसाब से मंगवाया, भाई PDF भेज भाई क्या एस्टिमेट हमारी गली का, तो उसने भेजा तो उसमें 80 mm के ब्लॉक थे भाई साहब। हमने उसको ठेकेदार को बोल लिया अभी कि यहाँ इसमें मेंशन है 80 mm, आप लगा रहे हो 60 mm, ये ठीक नहीं है, ये तो गलत है। तो फिर उन्होंने बोला कोई नहीं जी मैं पास करा लूँगा। हम भाई ऐसे कैसे पास करा लेगा तू, लगा दे चल, ना मानना हमारी मान, ना मानना कोई दिक्कत नहीं, तू बना गली। उसने गली बना दी भाई साहब, पूरी टॉपिंग लगा दी, कंप्लीट कर दिया सब कुछ, 100% करके 100% करके दे दिया। तो फिर आई लास्ट में बारी, भाई इसमें यही तो है जी जो सरकार ने, नायब सैनी जी ने जो पॉलिसी अपनाई है कि लास्ट में सरपंच ही ये देख रेख करेगा, अगर उसके साइन होंगे तो आपको पेमेंट होगी वरना नहीं होगी। अच्छा, तो क्वालिटी तो आप पे बात आ गई। हाँ जी, फिर वो लास्ट में अपने पे बात आएगी जी। बिल्कुल। क्वालिटी और क्वांटिटी वहाँ समझ में आई फिर उनका भी, अगर भाई ये ठीक कह रहे थे सरपंच साहब। शुरुआत में हाँ, तो भाई साहब है सरपंच सुरेश जी, जब उन्होंने देखा, हमने भी सभी ने देखा, माँ भाई ये तो गलत कर दिया भाई, हम पहले कह रहे थे आपको। 2 महीने हो गए भाई साहब, कंप्लीट गार्ड बन गई, सारा गांव घूम गया फिर गया उस पर वो। बिल्कुल। तो फिर SDO साहब से बात करी हमने, मैं SDO साहब एस्टिमेट देखो। बोले हाँ क्या दिक्कत आई जी। मैं इसी तरह आप देखो 60 mm के ब्लॉक लगा दिए उन्होंने, मेंशन 80 mm के हैं। बोले जी तो सही कह रहे हो आप, इन्हें गलत करे ठेकेदार ने। उन्हें तुरंत ठेकेदार को बुलाया और बोले भाई गली पाड़ी है सारी। दोबारा से 2 महीने बाद भाई साहब सारा गांव घूम फिर लिया था, तुरंत गली पड़वा दी हमने सारी, तुरंत साथ के साथ दोबारा से गली कंप्लीट करवाई भाई साहब। ये होता है असली काम। अगर बीच में वही बात आएगी पैसे लेने वाली, देने वाली, खाने वाली, अगर हम भी समझौता कर दे तो होगी थी, बन रही थी 60 के भी 40 लाख लाग जाए जी, लाग दे भी आए हैं घनी जगह। तो एक ईमानदारी होनी चाहिए इंसान के अंदर, कुछ नहीं लेके जाना भाई देखो साहब। जी, करने वाले से पहले करवाने वाले भी, अगर गांव का सहयोग नहीं होगा तो आप कैसे करवाते? बिल्कुल, गाम राम का तो सबसे पहले सहयोग की बात है जी। जिस उम्मीद से गाम राम ने चुना है उस उम्मीद पापा खरे उतराए तभी तो काम चलेगा भाई साहब। इबन ने भी देखा ले भाई, कमाल हो गया भाई। आज तक जितने मौके पे सरपंच पहले भी रहे हैं तो उनने ये चीज देखी ले भाई, आज तक गली जो बन गई थी किसी का टुकड़ा नहीं हल्या था। अरे इन्हें तो पूरी गाल पड़वाई थी, दोबारा बनी बनाई। मेरे ख्याल तो मनन लागा विपक्ष को नहीं आपका हाँ विपक्ष भी है जी। अच्छा, हाँ विपक्ष भी, ऐसी बात नहीं, बड़ी आला विपक्ष है रे, नो भी को नहीं बड़ी आला। अच्छा, लेकिन वही बात है, विपक्ष फिर वो होना अच्छा- भी जरूरी है। अच्छा काम में टांग को नहीं डालता होगा। अच्छे कामों में कई जगह टांगड़ा हुआ है, आपके सामने देखो ये बस अड्डा है। अच्छा, आप देखो एक बार, कहीं आपने देखा नहीं होगा जिनसे पानीपत रोड पे ऐसे बस अड्डा, बढ़िया। इसको बनाने में विपक्ष ने खूब टांग अड़ाई जी, अच्छा, जिसमें उनका कोई लेना ही देना नहीं था, ना उनकी जमीन ना कुछ। फिर कोई बात नहीं, उनका काम था उन्होंने कर लिया, अपना जो काम था, काम करना सामाजिक करना तो करना है, तो बना दिया भाई साहब। गांव गवाह है। गांव गवाह है, बन गया उनके सेम। और क्या प्लान सोचा गांव के लिए आगे फ्यूचर में? लाइट वगैरह की भी दिक्कत रहा अगर हाँ, बिल्कुल लाइट की भी दिक्कत है। जिस प्रकार हमने अब एस्टिमेट करवाया था, हमारे जो पंचायत मंत्री है आदरणीय कृष्णलाल पवार जी, उनके पास एस्टिमेट भेज रखे है पूरे गांव का, लगभग 190 के करीब पोल हैं गांव में, हर उस पे एक स्ट्रीट लाइट लगेगी जी। जैसे लाइट की बात आओ, दिन में तो लाइट रह जाए, कई बार रात में जैसे गर्मी में बच्चे जी, परेशान हो जाए। हाँ जी, हाँ। लाइट आने की बात, 24 घंटे लाइट की बात 24 होती है। घंटे लाइट की बात आपने की। आज से 3 साल पहले 15 अगस्त को जी। तो मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, और जब तो गवर्नमेंट हमारी पिछली माननीय मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात है, जी। तो उस टाइम में हमारे जो आज पंचायत मंत्री हैं कृष्णलाल पवार जी, मैं सौभाग्य से उनके साथ ही था, हम CM हाउस में थे जब वो राज्यसभा के सांसद थे जी। तो मैंने उनसे डिमांड की कि आदरणीय सांसद जी, हमारे गांव में भी ये 24 घंटे लाइट लगाई जाए, जबकि पूरे गांव में मीटर लग चुके थे, सारा काम हो चुका था जी। तो तुरंत आदेश करवाए उन्होंने मेरे गांव के भी, और रजाना कला हमारा दूसरा गांव है रजाना कला, दोनों छोटे बड़े दोनों गांव की बोलिया। तो सांसद साहब ने तुरंत, CM हाउस में थे ही हम, तुरंत फाइल मंगवाई, उनको तुरंत वो करवाया जी, और 15 अगस्त से 24 घंटे लाइट रहने लगी जी गांव में। तो अब फ्यूचर में क्या सोचा गांव खातर? युवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए,
और अपनी महिलाओं के लिए। बिल्कुल, महिलाओं के लिए सबसे जो अपनी सरकार की नायब सरकार की पॉलिसी है महिला सांस्कृतिक केंद्र खुलवाना, उसकी पॉलिसी के लिए एस्टिमेट तैयार होकर चंडीगढ़ भिजवा दिया गया है। कभी ना कभी पैसे मंजूर होकर आ जाएंगे। बात जहाँ अपने पंचायत घर की है, गांव में पंचायत घर नहीं है, तो पंचायत घर के लिए भी एस्टिमेट पहुंच चुका है। और आपने देखा है 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 25-25 लाख हर गाँव में जहाँ भी पंचायत करनी है हरियाणा के अंदर तुरंत पंचायत के खाते में देने का काम करेंगे और जल्दी से वो भी काम होगा। और जैसे युवाओं के लिए अपना ओपन जिम तो लगवा ही दिया है, बात इंडोर जिम की है। इंडोर जिम का प्रस्ताव आया हुआ है, जल्दी से जल्दी युवा साथियों के लिए इंडोर जिम की और व्यवस्था करने जा रहे हैं जी। और शिक्षा क्षेत्र में बात शिक्षा की जाए, क्षेत्र में जहाँ सरकार की पॉलिसी है ई लाइब्रेरी के लिए जगह भी दे दी है और एस्टिमेट तैयार होकर उसका भी गया है। जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर आपका सौभाग्य से दूसरा राउंड जब भी लगेगा ना गांव में, आपको ये सुविधा नजर आएंगी धरातल पे। तो शहर वाली सारी फीलिंग माले रजाना खुर्द में आओगी। पूरी सोच है जी, पूरा गांव का आशीर्वाद है और पूरा गांव के आशीर्वाद से ये सोच है कि मेरा गांव चंडीगढ़ से कम नहीं हो, हर सुविधा हम यहाँ दें। और उसी के फलस्वरूप एक एक चीज करके, जैसे पानी की, हर गांव में आपने देखा है पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है गांव में। सबसे पहले हमने, जैसे तालाब वाली बात है, ये देखो आप सामने ये ड्रेन है जो ये पंचायत की जमीन है जी 3 करम की। ये है 12-15 किले इधर है, 18-19 किले इधर मंदिर से इस साइड है। तो इसकी खुदाई करवाई थी, ठीक है, चलो बोल रहे थे गांव वाले 55-60 साल से बोल लिया। लेकिन जब एक गांव में मेन समस्या है पानी की, समस्या समाधान निकलना है, तो इसको खुदवाया। बस एक थोड़ा एक मकान हमारा, इसकी दिक्कत आ रही है थोड़ी, इसका भी हो गया कोर्ट से फैसला, हम जीत चुके हैं। जल्दी से जल्दी इस पर भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा के, और एक ये मकान लगा लो, एक साथी का है, थोड़ा ये आएगा, ये जल्दी से जल्दी हम प्रशासन से भी अनुरोध कर रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, वो जल्दी निपट जाएगी। तो पानी की निकासी का मेरे गाँव में पूरा 100% समाधान हो जाएगा वैसे। तो और कोई नया आपके माइंड में जो चल रहा हो गांव के लिए, मैं अलग से ये चीजें हम देखना चाहूँगा। जैसे आजकल मॉडर्न इंटरनेट का ज़माना है भाई साहब, गांव में हमने जो सरकार की पॉलिसी थी उसके तहत, जैसे चौपाल है, CHC है, इधर बस स्टैंड है, स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है और हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसके यहाँ पर वाईफाई लगवाने का काम किया। ताकि लग चुके हैं जी। तो इतना एडवांस गांव बना दिया आपने। जी भाई साहब, ये एक आदमी की सोच पर निर्भर करता है कि जैसे अब देखो आप, ये कितने युवा साथी खड़े हैं, आज इंटरनेट का ज़माना, अब यहाँ ही बैठे हैं, ये वहाँ बैठे हैं, अब यहाँ अगर ये ऑन करेंगे तो इनका वाईफाई ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा जी। हमारा हो जाएगा जी, आपका भी क्यों नहीं हो जाएगा, जब इन भैया को हो जाएगा तो आपका भी हो जाएगा। बिल्कुल, तो इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे को सुविधा दो, एक तो खेल के प्रति, एक शिक्षा के प्रति। एक सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा 2 साल 5 साल पहले सारे साथी बुगिया पर गामा में बैठ कर को बीड़ी पिया करदा, नशे की तरफ जाया कर दे, बुगिया में बैठे रहन दे, गलत सोच मन में लांदे। आज घूमने की जगह तो घूमने का बना दिया भाई साहब इनका। और इंटरनेट जो इन बच्चे ने कोई शिक्षा की वो करनी है, उसके द्वारा अपना नेट की सुविधा दिला दिन को। स्कूल में है, इन्हें रेस लगानी है, चारों तरफ ट्रैक बनवा दिया भाई साहब इनका। और जहाँ ई लाइब्रेरी की बात थी वो जल्दी बनने जा रही है। और गांव में एक अपना अम्बेडकर भवन, जो अपना SC समाज का अम्बेडकर भवन है, अम्बेडकर भवन का टेंडर हो चुका है और काम मिट्टी डलनी शुरू होगी, वो जल्दी से वो बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। और एक उप स्वास्थ्य केंद्र है गाँव में, उसका टेंडर हो चुका है, उस पर काम अभी चल पड़ेगा। चहुमुखी विकास वो जो है वो रजाना खुर्द में मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा भाई साहब आपने। तो और जितने भी सरपंच है भाई, कुछ सीखो भाई, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं जसमेर जी, इन्होंने बताई जो भी बातें हैं उनमें थोड़ी और निखार ले आवांगे, क्योंकि युवा साथी हैं, क्या पता ये सफाई दे रहे हो, क्योंकि इनके तो भाई सरपंच हैं। तो ये युवा साथी भाई साइड दिखा दे, ये भी खड़े हैं, इनसे बातचीत करांगे। हाँ जी भाई साहब। अरे गांव का तो होगा। अरे गांव का तो हाँ भाई, फिर दिक्कत क्या है? ना कोई दिक्कत नहीं। तो के काम वाले जो बताए हैं ना वो काम बढ़िया कर दिया सरपंच साहब ने। अच्छा हाँ, थोड़ा इस साइड आ जाओ। चंदना का गांव में काम होए हैं कि वो नंबर बनाया? अभी काम हो रहा, फुल काम हो रहा है गांव में। अच्छा, के होए काम में भाई? पार्क बनवाया दिया 70 गांव में 70। अच्छा, बस स्टैंड की सबसे ज्यादा दोनों
सुविधा नहीं थी वाह वाह देखते करवाई भाई ने। एक बदनों का हल्ला भाई वो अड्डा नहीं आ रहा है देखा इस रोड पे भाई काम करवा सरपंच साहब ने। हाँ ये रोड भी कौन बनया 20 साल हो गए लेकिन ये अड्डा जरूर बन गया। भाई अड्डा बस नू ले परला जो अड्डा था उस पर इन लोगों ने पाइप भी छोड़ी हुई। अच्छा और जियो अड्डा है सारी तो बस रुका है भाई। बढ़िया काम करवा दिया। धक्का ब्रेक लग गए जी तुम सारे लग भाई ब्रेक लगा ही क्यों नहीं अड्डा ऐसा बनवा दिया भाई। आज फिलहाल हम हरिद्वार था वहां थे और हमारे ब्रेक जाए तो लग गया ऐसा क्या है यो इतना पैसा अगर इस कोण पे लगा रखा है पूरा गांव में लगा अभी रखा पूरे काम में लगा सारी तो गाड़ बनवा दी भाई। सारी नाली बनवा दी बढ़िया काम कर रखा है सरपंच साहब ने। है आप जैसे युवा हो खेलन का जिम जाम खेलन का का भी स्कूल में पार्क बनवा रखा है बढ़िया। और झूले झाले लगा रखे हैं छोटे बड़े का खातिर बढ़िया काम करा रखा है। जो है बुगियां बैठा करते हैं वाईफाई कोई डाले निकलता अभी बुगिया बस सब शाम नो रहा जॉगिंग पामा सब बढ़िया काम हो रहा है। फिट रहो हैं हाँ बजा बढ़िया भाई। मतलब और भी काफी युवा है ये दिखा दे और बच्चे भी हैं भाई रुक जा क्या नाम है अंश अंश तो कैसा लगा था ना तेरा गांव का सरपंच बढ़िया बढ़िया है काम करा रहा है कि नहीं करा रहा करा रहा है हाँ भाई करवा रहा भाई झूठ बोल रहा यार ये ना झूठ कौन बोलता सारा कुछ काम करवा रखा भाई करवा रखे हैं हम्म। जी नमस्कार जी नमस्कार जी। क्या नाम है सर सुमित नाम है जी मेरा। सुमित जी जैसे इतनी बातें हो चुकी हैं देखो रिपीट तो मैं नहीं करूंगा ऐसे काम और गांव में भी क्या होने चाहिए देखो जी सबसे पहली बात तो आती है काम तो हर जगह हो सकते हैं पर सरकार की भी नीति ऐसी है हो सकते हैं बट उसके अंदर वो ये एक सोच अलग होनी चाहिए करने की। और वो सोच हमारे जनप्रतिनिधि की पंचायत की बहुत अच्छी तरीके से है। लेकिन सरपंच की नहीं भाई साहब ये तो मैंने गांव में की सोच बढ़िया लग गई हाँ गांव की भी है जी। देखो गांव का तो सहयोग है क्योंकि वोट दे रखा है जो बोलते हैं ना जी एक वोट क्या नहीं कर सकती। वो इस गांव ने जिसने वोट दी है एक वोट पक्ष में दी विपक्ष में दी बट पक्ष की देते हुए उनको आज ये एहसास हो रहा है कि हम कहीं उधर चले जाते हैं तो आज हमें जो ये सुविधाएं थी उससे हम वंचित रह जाते। मेरे ख्याल था गिनीज बुक में नाम कदे तारा गांव का पहले लिखा जाओ गिनीज बुक का तो देखो जी वो ज्यादा बड़ी होगी। देखो बातें ज्यादा होती हैं बट हम इतना कह सकते हैं गांव के एक युवा होने के साथ रास्ते कभी पहले बीबीपुर गांव का नाम चमका था और अब आने वाले समय में गांव रजाना खुर्द का भी ऐसे ही मोदी के द्वारा सम्मानित होने की हम पूरी उम्मीद है। और इसका एक छोटा सा और उदाहरण ये है कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि अब एक रिपोर्ट आई थी पूरा जिला जींद में सिर्फ हमारा एक रजाना खुर्द गांव ही ऐसा था जो एक कमीशन होता हमारा जो सेंटर लेवल पे कमीशन होता है उस पे ग्रांटें दी जाती हैं बट उस गांव उस कमीशन में हमारे पंचायत जो प्रतिनिधि हैं सरपंच जी हैं उनको उसमें मौका मिला था अपनी बात रखने का अपनी ग्रांट को कैसे वितरण करवाएं जो चीज़ें नहीं है उनको लाने के लिए। और उसका और एक छोटा एग्जांपल आप देखोगे बस अड्डे पे हमने उसकी मांग की उन्होंने मांग करवाई कि भाई वाटर कूलर होना चाहिए बट अगर नहीं सोच होती ना पता होता तो वाटर कूलर रह जाता जी। अब उसकी उस पे बढ़े आगे बढ़े तो यहाँ हमारे गाँव में वाटर कूलर का भी समाधान हो गया। तो मतलब पढ़ा लिखा सरपंच का घना फायदा ठहरे घना फायदा है जी घना फायदा। मैं तो नहीं कहूँगा सारे जो पढ़ लिख रहे हो वोट उसी को दो। नहीं पढ़ा लिखा की तो पॉलिसी होगी लेकिन हाँ। काम को नहीं कर दे और ना गाँव वाले मतलब कई से भी करवाते भी कौन ना जी देखो वो तो नीत पाजे है। देखो करवाना चाहे तो कुछ भी कर सके सरपंच कुछ भी कर सके जी धन्यवाद जी। लव रजाना खुर्द गांव में फिलहाल मौजूद थे और आपने पूरी बातचीत सुनी है। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एक सभ्य सा कमेंट कर दियो और जो ये साथी नुका करे नहीं बात के लिया कि भाई सरपंच फलानी चीज़ खा गया रियो खा गया एक बार रजाना खुर्द का गेड़ा मार जियो भाई और वही सरपंच भी मार जियो भाई और आगे न देख कर कि मैंने किसी का कोटोड़ा तो ला दोगे। धन्यवाद साथियों।